नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण इन सब को लेकर के पिछले लंबे अरसे से काम कर रहे हैं और उन्होंने बाकायदा इसके लिए जल जीवन हरियाली नाम की एक योजना भी चला रखी है। इस योजना के तहत राज्य भर में चाहे तमाम जो जल निकाय हों या फिर जो प्राकृतिक आच्छादन है उसे हरा भरा करना हो, इन दोनों कामों के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। लेकिन स्थिति है कि एक और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर राज्य भर में पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं और जल निकायों के संरक्षण के लिए कई प्रकार की योजनाएं चल रही हैं, तो दूसरी ओर बालू माफिया इन सब पर पानी फेर रहे हैं। जी हां, बालू माफिया, वही बालू माफिया जिनसे न केवल कोई एक जिला बिहार का प्रभावित हो, बल्कि हर वह जगह जहां जहां बालू की खुदाई होती है, यानी कि बालू का खनन होता है, वहां कभी अवैध बालू खनन को लेकर के स्थिति गंभीर होती है, तो कभी स्थिति है कि बालू जो खनन करने वाले संवेदक हैं उनकी मनमानी से एक पूरा का पूरा इलाका ही जल जंगल जीवन जो हरियाली का ये पूरा का पूरा नीतीश कुमार की योजना है वह सब इसकी भेंट चढ़ जा रहा है। और ऐसा ही कुछ हुआ है जमुई में। उसी जमुई में जहां बालू संवेदकों की मनमानी का नतीजा है कि एक पूरा का पूरा इलाका जहां पर कि कई फलदार वृक्षों के लिए पौधारोपण किया गया था, उन सब को बालू संवेदकों ने अपनी मनमानी से चारों तरफ रौंद दिया और कई इलाके जो कि आने वाले वर्षों में हरियाली की चादर ओढ़ लेते, अब नतीजा है कि वहां उन पौधारोपण किए गए तमाम पौधों को इन बालू के खनन करने वाले संवेदकों ने उसे ठूंठ बनाकर छोड़ दिया है। कायदे से कहा यह जाए कि एक प्रकार से जो बालू संवेदक हैं वह नीतीश कुमार की जल जीवन हरियाली योजना को ही ठेंगा दिखा रहे हैं। और जमुई का पीला सोना यानी कि जमुई का तो बालू पूरे बिहार में मशहूर है, लेकिन नतीजा है कि बालू माफी के लिए प्रसिद्ध जमुई में वहां की नदियों का भी हाल बेहाल है और आम लोग भी इस बालू खनन से बड़े स्तर पर परेशान हैं। पिछले दिनों ही बल्लोपुर गांव के लोगों को यही बालू संवेदक गहरा जख्म दे गए। दरअसल खैरा प्रखंड के कैडी पंचायत के बल्लोपुर गांव के नजदीक सरकारी जमीन पर मनरेगा के तहत वृक्षारोपण किया गया था और इस योजना का था 2022-23 की योजना के अंतर्गत इसका कार्य हुआ था। लेकिन बालू संवेदकों की मनमानी कहें या जमुई के जिला प्रशासन की उदासीनता, लगभग 400 से 500 ऐसे पौधे जिन्हें कि भविष्य में फलदार वृक्ष के रूप में परिणत हो जाना था, उन सब को जेसीबी द्वारा रौंद दिया गया। ग्रामीणों की माने तो बालू संवेदक अपनी सीमा से बाहर जाकर अवैध बालू की खुदाई करते हैं और इस खनन को देखते हुए भी जिला प्रशासन मौन है, यानी कि सब कुछ जिला प्रशासन की एक तरीके से कहा जाए तो आंखों के सामने होता है, लेकिन बावजूद उसके अवैध बालू खनन का जो ये काम है यह रुकता नहीं है। स्थानीय लोगों की बात नहीं तो बालू संवेदकों को जो जहां पर बंदोबस्ती का काम मिला है, यानी कि जिले के नारियाना चांचो घाट पर, वो इसके विपरीत कई अन्य जगहों पर भी जाकर के और बालू खनन करते हैं। इसी में बल्लोपुर गांव के समीप से भी बालू का जेसीबी द्वारा उठाव किया जा रहा था। इसी का ग्रामीणों ने विरोध किया, यहां तक कि ग्रामीणों के द्वारा पथराव भी किया गया। ठीक इस घटना के बाद पुलिसिया कार्रवाई में दर्जनों ग्रामीणों भी के घायल होने की सूचना आई। अब ऐसे में सवाल उठता है कि बालू संवेदक अपनी सीमा से बाहर जाकर आखिर रेत का उत्खनन कैसे कर रहे हैं, वे बालू का उठाव कैसे कर रहे हैं। इस दौरान सरकारी योजना के तहत लगे सैकड़ों पेड़ों को भी नष्ट कर दिया जा रहा है, तो आखिर ये सब किसके इशारे पर हो रहा है, अब यही स्थानीय ग्रामीण पूछ रहे हैं। दरअसल अगर हम पूरे जमुई जिले की बात करें तो जमुई जिला बिहार के उन जिलों में शामिल है जहां बड़े स्तर पर बालू खनन के काम होते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो उन स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बालू खनन में कई प्रकार की अनियमितताएं बरती जाती हैं और इससे जमुई की नदियां बर्बादी के कगार पर पहुंच चुकी हैं। साथ ही अब जमुई के लोगों को इसी वजह से पानी की भी किल्लत हो रही है और गर्मी के इस मौसम में एक ओर जहां बालू का जो खनन है उसमें अनियमितता के कारण लोग परेशान हैं, तो दूसरी ओर पानी से भी परेशानी हो रही है। इन सब का कारण यह लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन की जो उदासीनता है और बालू संवेदकों की जो मनमानी है, इसका नतीजा है कि जिले में बालू खनन एक प्रकार से कहा जाए तो अवैध तरीके से अलग अलग जगहों पर भी होता है
और यह सब होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। नतीजा यह होता है कि जल जीवन हरियाली के तहत यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वह महत्वाकांक्षी परियोजना जिससे बिहार को हरियाली के चादर को ओढ़ा देने की योजना है और बिहार के जल निकायों को एक प्रकार से पुनर्जीवित करके उनसे सालों भर पानी रहे, इसके लिए नीतीश कुमार लगातार प्रयासरत हैं। उस योजना पर भी पानी फेरा जा रहा है और यह सब बालू संवेदकों की वजह से हो रहा है। अब देखना यह महत्वपूर्ण है कि जमुई में जो स्थानीय लोग वहां आरोप लगा रहे हैं बालू संवेदकों के ऊपर, तो उनकी इस मनमानी पर और जल जीवन हरियाली को जो ठेंगा दिखाने का काम किया जा रहा है, उस पर आखिर जिला प्रशासन की निद्रा कब टूटती है और कब जिला प्रशासन ऐसे बालू संवेदकों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए कदम बढ़ाता है।